और दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है वो टैरिफ क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि क्या मार्केट क्रैश हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मंडे को निफ्टी 700 पॉइंट और सेंसेक्स 2200 पॉइंट डाउनफॉल किया था। यानी कि लगभग 3% के करीब निफ्टी और सेंसेक्स ने मंडे को अपना डाउन लगाया था। तो इससे एक सवाल निकल के आता है, क्या इंडियन मार्केट और यहाँ से क्रैश हो सकता है। ये जो ट्रम्प का टैरिफ है, ये इससे और इम्पेक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। तो हम सारे चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ट्रम्प का नया ट्रेड वार जो है वो क्या है, इंडिया पे डायरेक्ट क्या इम्पेक्ट हो सकता है, इसका मार्केट क्रैश का असली रीजन क्या था, क्या ये 2028 क्या ये 2018 की तरफ फेज 2 बनेगा। यानी कि एक बार ट्रेड वार 2018-19 में भी हुआ था। तो अभी सवाल लोगों का ये है कि क्या ये 2018 की तरह ट्रेड वार फेज 2 बनेगा। और इन्वेस्टर्स के लिए, जो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सबका लाल हो रखा है, उन लोगों के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। तो इन सारे चीजों को हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें मार्केट में काम करना चाहिए। देखिए, ट्रम्प 2025 टैरिफ प्लान में क्या अनाउंस किया गया था। मतलब कि तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टैरिफ होता क्या है। देखो, टैरिफ का मतलब होता है जब एक देश किसी दूसरे देश पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो भी टैक्स लगाती है उसे हम टैरिफ बोलते हैं। यानी कि मान लो, अगर इंडिया से कोई भी सामान अगर अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाएगा और उस पे जो भी अमेरिका में स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगेगी उसे हम टैरिफ बोलते हैं। या फिर चाइना से कोई भी माल अगर इंडिया एक्सपोर्ट किया जाएगा तो जो भी यहाँ पे टैक्स लगेगी उसे टैरिफ बोला जाता है। तो टैरिफ बेसिकली जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रम्प ने 10% यूनिवर्सल टैरिफ इम्पोज किया है सब कंट्रीज के इंपोर्ट पे। यानी कि ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने 10% यूनिवर्सल टैरिफ इम्पोज किया। मतलब सभी देशों पे एक एवरेज टैरिफ 10% का इम्पोज किया है। साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ का रूल अप्लाई किया गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इंडिया अगर अमेरिका को 20% टैरिफ लगाती है या 20% टैक्स लगाती है, तो सेम अमेरिका भी इंडिया पे 20% टैक्स लगाएगी। इसी तरह से अगर चाइना या कोई भी देश अगर हम पे कोई टैक्स लगाती है, अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ के रूल को अपनाएंगे तो हम भी सेम टैक्स उस देश पे लगा सकते हैं। जैसे कि इंडिया पे 26% टैरिफ लग चुका है। इस अनाउंस में जो टैरिफ अनाउंस हुआ था अमेरिका की तरफ से, उस पे इंडिया पे लगभग अभी 26% टैरिफ लगा चुका है अमेरिका में। सबसे बड़ा हिट टेक्सटाइल और ज्वेलरी और फार्मा ऑटो पार्ट्स। मतलब इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है चीज, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा और ऑटो पार्ट, ये सारे चीज अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस पे सबसे ज्यादा इम्पोर्ट इस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अभी पड़ा है, क्योंकि टेक्सटाइल अमेरिका में बहुत सारे इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही ज्वेलरी में डायमंड बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में। और ऑटो पार्ट्स, मतलब जो भी बड़े बड़े कंपनी है व्हीकल के, उनके ऑटो पार्ट्स के भी एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत किया जाता है। तो इन सारे चीजों पे अभी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है कि इंडियन मार्केट का रिएक्शन क्या था। मतलब जब ये टैरिफ लगा तो इंडियन मार्केट का उसमें क्या रिएक्शन था, क्यों गिरा मार्केट इतना। क्वेश्चन है जो मार्केट इतना क्यों गिरा, आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा, मेरा भी क्वेश्चन है कि मार्केट आखिर इतना क्यों गिरा। तो देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट किया। ग्लोबल इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने पैनिक में आके, मतलब डर का माहौल क्रिएट हुआ और अचानक से सेलिंग स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। और उन्होंने उन लोगों ने ट्रेड वार के डर के सेंटीमेंट को देखते हुए सेलिंग करना स्टार्ट किया था। एफआईआई ने ह्यूज आउटफॉल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फॉरेन इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा सेलिंग किया था। तो ये जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने 20,000 करोड़ का विड्रॉल इंडियन मार्केट से एक ही दिन में किया था। मतलब मंडे को 20,000 करोड़ का विड्रॉल फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट से किया है।
इंडियन रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट वीकेंड हुआ। मतलब इंडियन जो रुपीज है वो डॉलर के सामने वीक हो रहा है। पहले जैसे 80 रुपये इसका वैल्यू था, तो अब हो सकता है 75 हो गया होगा, मैंने अभी लेटेस्ट नहीं देखा। तो ये वीक हुआ है। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि होल्ड करे या सेल करे। जैसे कि आप या हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हुए, छोटे इन्वेस्टर, वो कंफ्यूज है, हम लोग कंफ्यूज है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी पता नहीं है। जो भी मेरा इन्वेस्टिंग है, जो भी मेरा पोर्टफोलियो, उसे हमें होल्ड करना है या ये सेल कर देना है। तो इस चीज को हम अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही बता पाएंगे। आप अगर अभी सेल करना चाह रहे तो ये कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि ऐसा सिचुएशन हमेशा 2 4 5 साल पे एक बार क्रिएट होता ही है। तो ये इन्वेस्ट करने का टाइम है। तो अगर आप अच्छे स्टॉक में और इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं सेल करने के बजाय। डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर पे पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्वेलरी सेक्टर, जहां डायमंड 80% यूएस एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उस पे हाई इम्पैक्ट पड़ा है। रिस्क जो है वो बहुत ही हाई है। साथ ही फार्मास्यूटिकल, मतलब मीडियम इसमें रिस्क लेवल है। हाई वॉल्यूम इस पे भी एक्सपोर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल अपैरल, मतलब कि क्लोथिंग का जो सामान है वो भी अमेरिका में इंडिया से बहुत ही एक्सपोर्ट होता है, जिस पे भी हाई रिस्क दिख रहा है। क्योंकि इस पे पहले से ही लो मार्जिन है, और अगर ये टैरिफ लगा तो और भी सामान अमेरिका में जाते जाते महंगा हो जाएगा। जब महंगा होगा तो अमेरिकन इसे खरीदना कम कर देंगे। तो इस पे भी हाई रिस्क है। साथ ही ऑटो कंपोनेंट्स, इस पे मीडियम रिस्क है। और आईटी सर्विस, मतलब इंडिया के जो आईटी सर्विस है वो अमेरिका में बहुत दिया जाता है, एक्सपोर्ट के रूप में या आप फ्रीलांसिंग के रूप में समझ सकते हो। तो उस पे भी रिस्क है, थोड़ा बहुत उस पे भी रिस्क है। तो कहने का अर्थ ये है कि इम्पैक्ट तो पड़ा है, ये टैरिफ जो आया है इस पे इंडिया पे ही नहीं, अलग अलग बहुत सारे देश पे भी ये टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मतलब जो भी अपडेट, अगर कोई भी अपडेट टैरिफ के रिलेटेड या कोई भी न्यूज का अपडेट आएगा, आपको इस चैनल पे सबसे पहले बताया जाएगा। और बहुत ही आसान शब्द में मैं आपको समझाने का प्रयास हमेशा करूंगा। तो प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके दोस्त लोग भी हो या कोई भी हो, भाई बहन जो भी हो, वो और इस वीडियो को समझ के आसानी से टॉपिक को या जो भी न्यूज वगैरह है उसे कवर कर। नेक्स्ट है एक्सपर्ट और इकोनॉमिक्स का ओपिनियन क्या है, मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका क्या मानना है इस टैरिफ पे। देखो, भारत सरकार का कहना है कि हमें लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना होगा। एशिया और यूरोपियन गल्फ मार्केट में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग देश में अपना एक्सपोर्ट और अपना व्यापार ढूंढना पड़ेगा। एक कंट्री पे हम नहीं रह सकते हैं। यूरोपियन कंट्री या गल्फ मार्केट में अभी हमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। साथ ही ये कौशिक दास है, जो कि 10 बैंक जापानी बैंक है उनके, वो बोल रहे हैं जो इंडियन की ग्रोथ 6.8 से 6.1% तक गिर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा तो। इनका कहना है कि अगर ये टैरिफ जो अभी अमेरिका की तरफ से लगा है ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.8% से डाउन होके 6.1% तक आ सकती है। तो ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोगों का मानना ये है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के एक एनालिस्ट है, उनका मानना है कि ये क्रैश शॉर्ट टर्म है, लेकिन इन्वेस्टर साइकोलॉजी पर और कॉटियस मोड में चली है। यानी कि ये जो क्रैश हुआ है ये शॉर्ट टर्म, ये मार्केट में इम्पैक्ट अभी शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है या रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका साइकोलॉजी इससे खराब हो चुका है, उनके उनमें डर का माहौल बन चुका है, जिससे कि वो इन्वेस्टिंग करने से थोड़ा बहुत घबराएंगे या डरेंगे। तो इनका ये एनालिस्ट है, इनका ये कहना है। देखो, हम समझ लेते हैं कि ट्रेड वार फ्लैशबैक 2018 में क्या हुआ था। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया 2018 में भी एक बार ट्रेड वार इसी तरह से टैरिफ वगैरह का रूल अप्लाई किया गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। यूएस ट्रम्प वर्सेस चाइना 2018 द रियल ट्रेड वार बिगिन, मतलब अमेरिका और चाइना के भी 2018 में जो ट्रेड वार शुरुआत हुई थी, उस पे 25% चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के लगभग $50 बिलियन के प्रोडक्ट पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी।
ये 2018 पे जो टैरिफ लगा था उसका मैं बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो चाइना के लगभग $50 बिलियन के प्रोडक्ट पे 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। रीजन क्या था? ट्रेड डिफिसिट कम करना और चाइना की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना। यानी कि चाइना में जो भी माल बनता था वो अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता था, उसे कम करना था रीजन। चाइना का रिटेल चाइना ने भी यूएस प्रोडक्ट पे सेम लेवल का टैरिफ लगाया। जिस प्रकार यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया था, ठीक उसी प्रकार चाइना ने भी अमेरिकन जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर सेम लेवल का टैरिफ यानी सेम लेवल का टैक्स लगाया था। सोयाबीन, कार एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हेवी टैक्स लगाया गया था। इम्पैक्ट क्या पड़ा था? ग्लोबली सप्लाई चेन का फ्लो डिस्टर्ब हो गया था, प्राइस इंक्रीजेज हो गई थी, मैन्युफैक्चर ने अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट शुरू कर दिया था। मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना से ऑपरेशन शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया वियतनाम और इंडिया की तरफ। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना जो भी काम चाइना में कर रही थी उसे शिफ्ट करके वियतनाम और इंडिया की तरफ वो अपना रास्ता ढूंढने लगी। इन्वेस्टर्स एक्शन प्लान क्या करे आप? जैसे कि अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए ये है कि आप पैनिक सेलिंग से बचे, क्वालिटी स्टॉक होल्ड करें। यानी कि ये क्रैश में या ये न्यूज के चक्कर में ऐसा ना करें कि आपके जो अच्छे स्टॉक वगैरह भी हैं उसे आप पैनिक में आके सेल कर दें। साथ ही अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो क्वालिटी स्टॉक को और ढूंढ के, या जो क्वालिटी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छे से रिसर्च एनालाइज करके आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसे अभी होल्ड करके रखना ही सही रहेगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करें, इक्विटी और डेट प्लस गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का ट्राई करें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर में एफएमसीजी, इंफ्रा, पावर, डिफेंस सारे सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक में एनालाइज करके इन्वेस्ट करने का ट्राई करें। साथ ही डेट और गोल्ड की तरफ भी इन्वेस्ट करें। गोल्ड अभी ऐसे भी सस्ता हो गया है तो आप उसमें देख सकते हैं। एसआईपी बंद मत करें और वोलेटिलिटी में ही वेल्थ बनती है। यानी कि कहना यह है कि एसआईपी जो आप कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में आप मंथली अगर 1,000-5,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे अभी रोके नहीं, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो बाद में एवरेजिंग होके वो अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड किया जाता है, तो कृपया ये सब अभी जो भी इम्पैक्ट पड़ा है इस पे या ये क्रैश पे ये सब देख के अपना एसआईपी वगैरह रोकने का प्रयास ना करके कंटिन्यू रखने का प्रयास ज्यादा करें। ट्रेडर एसएल अपना टाइट रखे, यानी कि ट्रेडर जो भी है वो अपना एसएल फिक्स करके पहले से ही माइंड में रख ले जो मुझे इतना पॉइंट का एसएल लेना है, जिससे कि उन्हें बड़ा लॉस ना हो सके। क्योंकि अभी मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो न्यूज पे चल रहा है। वो न्यूज जैसा आता है उस तरह से मार्केट एक दिन में ही 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट ऐसे करके फॉल कर जाता है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए अपना एसएल को टाइट रखे और ऑप्शन में हेज करने का प्रयास करिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें कॉल और पुट दोनों को हेज करके रखें, जिसमें कि अगर अचानक से कोई नया न्यूज आया या किसी वजह से नया इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस लॉस ना हो, थोड़ा बहुत लॉस हो और आप इसे हेज करके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फाइनेंस विद आदि चैनल। इससे कि आप जो भी मेरा और लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आप आसानी से देख सके। साथ ही आप आसानी से शब्द में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इजी से इजी वे में आपको समझाने का प्रयास प्रयास किया जाएगा। अगर आप वीडियो लाइक कर दिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और कमेंट, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं जो आपने ये वीडियो इस तरह से नहीं इस तरह से बताना था, या ये टॉपिक आपने छोड़ दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आप इस टॉपिक पे बनाइए, तो मैं उसे कवर करूंगा। और आप अपने मित्र से वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाय, नमस्कार।